अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और आपकी खैरियत खुदावंद करीम से मतलूब चाहते हैं। 2 मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे। एक तो गज़ा के लिए जो पीस बोर्ड बना था उस पे। दूसरी गुफ्तगू करेंगे जो बांग्लादेश के चेयरमैन हैं बीसीबी के अमीनुल इस्लाम साहब, वो अब लाहौर में मौजूद हैं और उनकी मुलाकात जो है ना वो तय है पीसीबी के चेयरमैन के साथ। और इसमें आप आईसीसी का जो नुमाइंदा है, वाइस चेयरमैन है ख्वाजा इमरान, वो भी आ चुके हैं। तो उसमें थोड़ी-सी गुफ्तगू करेंगे कि क्या पाकिस्तान और इंडिया का मैच होने वाला है, नहीं वाला होने वाला। इस पे थोड़ी-सी गुफ्तगू करेंगे। उससे पहले आपसे गज़ा पीस बोर्ड जो बना था उस पे बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जनाब, गज़ा पीस बोर्ड बना था। आपको पता है कि जंगबंदी हुई गज़ा की, उसके बाद जो है ना एक पीस बोर्ड बना जो गज़ा की तामीर-ए-नौ करेगा और उसमें एक जो डीस्टेबलाइज़ेशन फ़ोर्स जाएगी वहाँ पर, उस पे बातचीत थी कि कौन-कौन से ममालिक जाएँगे, क्यों जाएँगे और क्या-क्या उनकी जो है दायरा इख्तियार होता हो, क्योंकि पाकिस्तान ने अभी तक फैसला नहीं किया कि वो उस फ़ोर्स का हिस्सा होगा या नहीं होगा। सर-ए-दस्त जो है ना इस जो गज़ा पीस बोर्ड था, इसका पहले जो है ना वो नाम चेंज करके अभी जो है ना टीआईपी रख दिया है, यानी ट्रम्प इंस्टीट्यूट ऑफ पीस बोर्ड। तो इस तरह जो है ना इसका नाम चेंज कर दिया गया है। इसकी जो है ना वो 19 फरवरी को मीटिंग है वाशिंगटन डीसी में। वहाँ पर जितने मेंबर ममालिक थे उन्होंने एग्री किया है कि वो आएँगे और इस गज़ा पीस बोर्ड यानी कि उसको जो अब ट्रम्प पीस बोर्ड जो बोला जा रहा है ना, टीआईपी ट्रम्प इंस्टीट्यूट ऑफ पीस बोर्ड जो है ना, ये इसको जो है ना वो एक नाम चेंज करके रख दिया गया है। अब उसमें जो है ना मलेशिया ने तस्दीक कर दिया, पाकिस्तान ने तस्दीक कर दिया, यूएई ने तस्दीक कर दी है, सऊदी अरेबिया ने, टर्की ने तस्दीक कर दी है कि वो इस इजलास में शरीक होंगे। तो इस इजलास की ख़ास बात ये है कि नेतन्याहू अभी बुध के रोज़ जो है ना वो मुलाकात करेंगे अपना ट्रंप के साथ। जो इश्यू है उसके मुज़ाकरात जो जुम्मे के रोज़ हुए थे, जहाँ पर कुछ डेवलप्स हुई थी, कुछ मुज़ाकरात जारी रखने की जो है ना वो एक-दूसरे को अंदिया दिया गया था। तो इस पे जो है ना वो उस पे गुफ्तगू होगी नेतन्याहू की जो शायद एजेंडा था, जो कि डिस्कस होगा बुध के रोज़ जो नेतन्याहू और इसमें। और इस पीस बोर्ड का जो हिस्सा है ना वो नेतन्याहू भी हैं। तो अब मैं आपको बताऊँ कि पाकिस्तान ने तस्दीक कर दी है, तो पाकिस्तान में से लाज़मी जो है ना वो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज़ शरीफ जाएँगे। अगर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज़ शरीफ नहीं गए तो लामहल्ला ख्वाजा आसिफ साहब या जो है ना वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब जाएँगे। तो जब मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ कि गज़ा पीस बोर्ड से नाम चेंज होके ट्रंप इंस्टीट्यूट ऑफ पीस बोर्ड हो गया है, तो इसका मतलब ये है कि आप जो एक्सेस होगा ना वज़ीर-ए-आज़म के ना होने से जो ट्रंप की जानिब एक्सेस होता है, यानी कि आप जानते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म साहब को जानते हैं और फील्ड मार्शल साहब को जानते हैं। ट्रंप तो जितना ज़्यादा एक्सेस जो है ना वो ट्रंप वज़ीर-ए-आज़म साहब को देंगे या फील्ड मार्शल साहब को देंगे, तो उतना जो है ना वो ना एक्सेस जो है ना वो मिलेगा ख्वाजा आसिफ को मिलेगा और ना ही एक्सेस उतना जो मिलेगा इसको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार को। वजह ये है कि जो वर्किंग रिलेशनशिप है ना, वो वज़ीर-ए-आज़म का बन चुका है ट्रंप के साथ। और आपने देखा होगा पिछली कई मीटिंग्स में जो है ना, वो किस तरह की गुफ्तगू होती थी और किस तरह घुल-मिल जाते थे ट्रंप और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज़ शरीफ। तो गज़ा पीस बोर्ड को जो अभी नाम चेंज हो चुका है टीआईपी ट्रंप इंस्टीट्यूट ऑफ पीस बोर्ड, तो इसमें जो है ना शिरकत तो लाज़मी जो है मेरे हिसाब से करनी चाहिए वज़ीर-ए-आज़म साहब को। क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म साहब होंगे, तो उसमें दीगर जो मसले मसाइल भी डिस्कस होंगे। उसमें जो है ना इसको नाम चेंज होने का एक बड़ा मकसद पाकिस्तान को भी हासिल होगा, उसके बेनिफिट है। मैं थोड़ा-सा आगे चल के आपको इसका बताता हूँ। जो वज़ीर-ए-आज़म साहब होंगे वहाँ पर जो है ना बहुत सारे इश्यूज़ डिस्कस कर सकते हैं। अब जो इसका नाम चेंज हुआ है ना उसका बेनिफिट पाकिस्तान को किस लिहाज से मिलेगा, वो ये कि पहले ये गज़ा पीस बोर्ड था, सिर्फ़ गज़ा के ऊपर जो है ना इसकी फ़ोकस था। अब जो है ना दीगर जितने भी मसाइल्स हैं दुनिया में, यानी जितनी जंगें चल रही हैं या कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जितने भी इश्यूज़ हैं वो उस पे डिस्कस होंगे और हो सकता है कि पाकिस्तान इसमें जो है ना कश्मीर का मसला आगे चल के ले आए। एक बहुत बड़ा इश्यू है पाकिस्तान को। और दूसरा इश्यू ये है कि पाकिस्तान जो है ना वो अभी तक बीएलए को दहशतगर्द तंज़ीम करार नहीं दिलवा पाया। तो इस वजह से पाकिस्तान को हिमायत चाहिए यूएन में मुख्तलिफ़ ममालिक की, जो कि ये पाकिस्तान की हिमायत करें ताकि पाकिस्तान जो है ना वो इस मकसद में कामयाब हो सके। अब एक जब नाम चेंज हो गया जो मैंने आपको बताया, तो बहुत ज़बरदस्त हो गया है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान को चाहिए यही है कि अब आगे चलकर इसी बोर्ड में ट्रंप जब तक है, आप मुख्तलिफ़ ममालिक के जो इश्यूज़ हैं उसको हल करवा सकते हैं। वरना दीगर जितने भी सदूर आए हैं अमेरिका के, यानी पिछले सदर भी था जो बाइडेन, उसमें भी यही मसले मसाइल जो है ना इतनी शिद्दत के साथ या इन पे गुफ्तगू नहीं की जाती जिस तरह ये खुले-डुले अल्फाज में जो है ना वो ट्रंप जो है ना बात करते हैं, या
जितनी भी लोगों की बुली करनी हो, जो भी करना हो, वो जिस तरह अभी आपने देखा कि ईरान के मसले पर उन्होंने जंग की इतनी फुल तैयारी कर ली है कि बिल्कुल जो है ना तमाम तर जहाज़ जितने भी इब्राहिम लिंकन से लेके सर्वेलेंस तैयारे जितने भी हैं, सारी चीज़ें जो है ना वो उसने इस मशरिक़ वस्ता के एरियाज़ में जमा करा दी हैं, ताकि जमा हो गई अमेरिका की, ताकि अगर कोई भी हो तो ईरान पर जो है ना वो उसको दबाव दिया जा सके, मुज़ाकरात पर राज़ी किया जा सके और वो शर्तें उनसे मनवाई जा सकें जो ईरान को यानी अमेरिका और इसराइल चाहते हैं। इसी वजह से बुध के रोज़ जो इसराइली वज़ीर-ए-आज़म और अमेरिकी ये जो सदर हैं उनके दरमियान मुलाकात होगी, वही मसला डिस्कस होगा कि जो मुज़ाकरात हो रहे हैं इस वक़्त ईरान के साथ, उसमें कितनी जो है ना वो छूट ईरान को देनी चाहिए या क्या-क्या मसले जो उनसे यानी जो उनके सेनेटर जितने भी ज़्यादा इश्यूज़ पर करवाया जा सके, ईरान से करवाया जा सके। दूसरा जो मेरा मौज़ू था वो था क्रिकेट का, जो 15 फरवरी को पाकिस्तान और इंडिया का मैच होने वाला है, वो एक हॉट टॉपिक बन चुका है इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में और जितने भी क्रिकेट ममालिक हैं उनमें, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच होता है वो तकरीबन जो है ना 1 अरब से ज़ायद यानी कि डेढ़ से पौने 2 अरब लोग जो है ना वो देखते हैं। 25 करोड़ पाकिस्तानी हैं, आप 25 करोड़ में नहीं देखते होंगे, 10 करोड़ देखते होंगे, इंडियन 1 अरब 40 करोड़ हैं। तो इसका मतलब है कि इंडिया में तो बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। आप इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच होता है उसमें इतनी शिद्दत के साथ जो है ना वो इंडियन इसमें देखते भी हैं, शिरकत भी करते हैं और कंसर्न रखते हैं, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का मैच जितना पाकिस्तानी नहीं देखते, यानी पाकिस्तान इतनी अपने हावी नहीं करते क्रिकेट मैच को, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो मैच भी होता है ना उसको इतना दिमाग पे, दिल पे, जिस्म पे हावी नहीं करते हैं। जबकि इंडिया में इसके बरक्स है। इंडियन इसको बिल्कुल आपने देखा होगा पाकिस्तान में न्यूज़ बुलेटिन्स में ज़िक्र होता होगा, किसी-किसी जगह पर ज़िक्र होता होगा, कहीं-कहीं जो है ना वो स्पोर्ट्स की खबरें जब आती होंगी तो उसमें ज़िक्र होता होगा पाकिस्तान इंडिया का मैच जो है ना वो क्या हुआ, कौन से जो है ना अवामिल थे, कार फरमा थे और क्यों जो है ना पाकिस्तान ने ये। लेकिन जब इंडिया का आप कोई भी न्यूज़ चैनल खोले ना, उस पे अभी जो जब से पाकिस्तान ने बायकॉट किया इंडिया और पाकिस्तान में एक ही जगह, तो वो आप किसी भी सहाफ़ी को उठा के देख लें, यानी जो प्राइम टाइम होता है सुबह रात 7 बजे से लेके 11 बजे तक का, आप उसमें इंडियन न्यूज़ चैनल खोल के देख लें कि आपको यही मसला डिस्कस होता रहेगा। आपको कोई मसला नहीं होता रहेगा। जैसे मैं आपको बताऊँ कि पाकिस्तान में सिर्फ़ एक कल जो है ना वो 8 फरवरी की जो बसंत था और जो पीटीआई का एहतजाज था। ये 2 मसले थे पाकिस्तान में, कल 2-3 दिन से यही मसले चल रहे थे। ना पाकिस्तान में दहशतगर्दी का मसला था, ना पाकिस्तान में जो है ना वो मसला था महँगाई का, या पाकिस्तान में जो सिचुएशन इस वक़्त दहशतगर्दी की जो सूरत-ए-हाल बन रही है, वो पाकिस्तान में कोई मसला नहीं था। बसंत मसला था बहुत बड़ा और पीटीआई का एहतजाज मसला था। जितने भी आप न्यूज़ चैनल उठा के देख लें इस वक़्त ना, वो सारे के सारे यही डिस्कशन कर रहे थे। आप यूट्यूबर्स को भी उठा लेंगे, चाहे दोनों तरफ के। आप मैं पीडीएफ की बात कर रहा हूँ और अब नून लीगियों की बात कर रहा हूँ। और जो खुद को न्यूट्रल भी समझते हैं ना, वो भी यही बातें कर रहे थे कि सिर्फ़ बसंत की ही बातें हो रही थी। अब आता हूँ उस क्रिकेट मैच पर। आप इनके जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं ना, अभी उठा के देख लें, उनमें सब में यही जो है ना गुफ्तगू हो रही होगी कि पाकिस्तान मैच में आ रहा है, नहीं आ रहा, पाकिस्तान ने यू टर्न ले लिया, नहीं ले लिया, पाकिस्तान ने आईसीसी को क्यों बुला लिया, पाकिस्तान ने बांग्लादेश के सरबराह को क्यों बुला लिया, बीसीबी को अमीनुल इस्लाम साहब को क्यों बुला लिया। ये सारी चीज़ें जो है ना अभी डिस्कशन हो रही होगी। पाकिस्तान यू टर्न ले लिया क्योंकि पाकिस्तान जो है ना अब जितने गंदी अल्फाज, कितने गंदे ज़हन जो यूट्यूबर्स जो बैठे होते हैं ना वो कर रहे होते हैं, तो उसमें आपको देखा होगा कि ये लोग सिर्फ़ इस मसले को डिस्कशन में लाते हैं और कोई इनके पास तो इंडिया में जो है ना वो बाकी सत्ते ही खैर आए हैं ना। अमीनुल सलाम साहब जो है ना पाकिस्तान आए, बसंत में उन्होंने शिरकत की। अब पीसीबी के चेयरमैन के साथ अब तक मुलाकात भी हो चुकी होगी जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे। दूसरा उनको बुलाने का मकसद जो है ना वो आईसीसी ने उनको अप्रोच किया था। जो ख्वाजा आसिफ हैं ख्वाजा इमरान है आईसीसी के जो वाइस चेयरमैन है वो पाकिस्तान से कुछ न कुछ ताल्लुकात हैं। नाम के मुनासबत से ये पाकिस्तानी नहीं है, ये सिंगापुर बेस्ड हैं और वो पाकिस्तान आए हैं और पाकिस्तान से जो है ना इसी मसले पे डिस्कशन होगी उनकी, क्योंकि उन्होंने अप्रोच किया था बीसीबी के चेयरमैन को भी कि वो भी पाकिस्तान आए और पाकिस्तान से जो है ना बात करें इस मसले के लिए कि पाकिस्तान इस मैच का बाइकआउट नहीं करे। अब मैं आपको बताऊँ कि पाकिस्तान को थोड़ा-सा नुकसान होगा, क्योंकि जो लीगल जो इश्यूज़ होते हैं ना, अगर लीगल तरीके से पाकिस्तान को कोई नुकसानात हो रहे होते तो अब तक अब मैं मेरा ख़्याल है कि आईसीसी और अपना इंडियन जो है ना क्रिकेट बोर्ड जो है ना बहुत सारे फ़ैसले कर चुका होता। पाकिस्तान को जो है ना क्या-क्या करवा दे चुका होता। लेकिन लीगल तरीके से जिस तरह 2014-15 में बीसीबी यानी इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है ना वो नहीं खेला था पाकिस्तान के साथ।
तो उसको लेके नजम सेठी गए थे अदालत में, तो वो पाकिस्तान मैच वो जो फैसला था वो हार गया था। उसकी वजह यही थी कि हुकूमत किसी को मना कर दे किसी भी क्रिकेट टीम को या किसी भी स्पोर्ट्स से इवेंट को, तो उसपे जो है ना वो कुछ भी नहीं किया जा सकता। आईसीसी ने पहले ही फैसला दे चुका है कि अगर किसी मुल्क को हुकूमत मना कर देती है कि वो मैच या वो टूर्नामेंट नहीं खेले, तो उसपे कोई भी लीगल जो है ना चार्जेस नहीं लगे। तो ये हो स अब मामला आ जाता है टोटल पैसों का गेम। या पैसों का गेम इतना शिद्दत है कि आप अंदाज़ा कर लीजिए कि इस वक़्त हाथ-पाँव फूले हुए हैं आईसीसी के भी और इंडियन क्रिकेट बोर्ड के भी। आपने देखा होगा कि जिस तरह की जो है ना वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड वाले जो है ना वो बयानात दे रहे हैं, जिस तरह की बातें और लैंग्वेज हो रही है, ये फ्रस्ट्रेशन ज़ाहिर कर रही है कि ये लोग जो है ना बिल्कुल जो है अब जो है ना इनके हाथ-पाँव फूल चुके हैं और ये लोग बिल्कुल उस अब जो है ना वो निशान तक आ गए हैं कि अब इनको जो है ना वो फटने वाले हैं। ये इनके लिए कितना अहम मैच है कि इनके जितने भी सारा रेवेन्यू होता है ना, उनका जो है ना 1/3 परसेंट जो है ना ये पाकिस्तान इंडिया के मैच से आता है। आपने को मैंने बताया था कि पिछले 5 साल का जो डेटा उठाकर चेक कर लें तो उसमें तकरीबन 1 अरब डॉलर से ज़्यादा की रकम जो है ना जमा की थी इन 5 सालों में। अब आपको पता है ना बायलैटरल सीरीज़ होती है, ना ही जो है ना पाकिस्तान और इंडिया के जो कोई शेड्यूल टेस्ट होते हैं, यानी कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान टेस्ट पिछले 5-7 साल से कुछ भी कोई भी टेस्ट जो है ना इंडिया के खिलाफ नहीं खेला है। 5 साल 7 से ऊपर हो गया है, 10 साल 12 साल हो गए चुके हैं। तो आप अंदाज़ा कर लें कि सिर्फ़ वो जो आईसीसी के टूर्नामेंट्स होते हैं, उनमें पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है। इसके अलावा कोई मैच नहीं होता, फिर भी पाकिस्तान और इंडिया का मैच जो रेवेन्यू जनरेशन के हिसाब से जितने भी मैचेज़ होते हैं, उनसे सबसे ज़्यादा जो है ना वो है और सबसे ज़्यादा देखा जाता है। अब बीसीबी के चेयरमैन अमीनुल इस्लाम पाकिस्तान आ चुके हैं, उसके अलावा जो है आईसीसी के जो वाइस चेयरमैन है ख्वाजा इमरान वो भी आ चुके हैं। उसके अलावा जो है ना इनके साथ जो है ना वो मीटिंग्स होगी और पाकिस्तान जो है ना लाएअमल जो भी देगा, अब मीटिंग हो चुकी होगी जब तक आप वीडियो देखेंगे। फिर पाकिस्तान के जो चेयरमैन है पीसीबी के वो वज़ीर दाखिला भी हैं, वो वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करेंगे, उसके बाद जो है ना जो भी अनाउंसमेंट होगी वो होगी। अब इस पे पाकिस्तान को ध्यान रखना चाहिए कि पाकिस्तान कुछ लेके जो है ना इस फैसले को पे जो है ना यू टर्न ले। अब कुछ पाकिस्तान को लेना चाहिए, बांग्लादेश के लिए भी लेना चाहिए और खुद के लिए भी लेना चाहिए। जिस तरह का रेवेन्यू मॉडल है ना इसका आईसीसी का, तो वो एक गैर मुनसिफाना है और दूसरा ये कि जिस तरह के शेड्यूल्स होते हैं कि पूरी दुनिया को ये आपस में जो है ना वो बायलैटरल सीरीज़ भी होती हैं, तो इंडिया पाकिस्तान की भी होनी चाहिए, बांग्लादेश इंडिया की भी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। इसके बगैर अगर पाकिस्तान ने जो है ना वो एंट्री ले ली दोबारा वर्ल्ड कप में, तो जितनी हज़ीमत जो है ना वो इज़्ज़त कमाई है ना अपना ये फैसला करने के बाद जो है ना अ, हमारे ऑफिशियल्स ने, तो वो उससे ज़्यादा जो है ना ये हो सकती है, पाकिस्तान में जितनी जो है ना वो ले-दे होगी ना इस फैसले को अगर कोई भी चीज़ जो है ना मनवाए बगैर पाकिस्तान मैच खेलने जाएगा अगर इंडिया के साथ, तो ये फैसला जो है ना अभी 1-2 दिन में हो जाएगा कि कितना होगा और आपको एक और भी बात बताऊँ कि जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन आए हुए हैं पाकिस्तान, उन्होंने बसंत भी मनाई है। यहाँ आके उन्होंने एक समझिए कि तफरीक का भी जो है ना उनके लिए एहतमाम किया गया था, तो ये समझ लें कि इनके ऊपर जो है ना ये एक समझिए कि वो तासुर भी था कि आप देना चाहेंगे कि हम जो है ना यहाँ कोई परेशानी के आलम में नहीं आए हुए कि जो है ना यहाँ पर, तो ये सब चीज़ होती हैं। तो इसी लफ्ज़ों के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।